फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। सबसे पहले हमने जो कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसमें ये था कि दो चार्ज स्पेस में हो तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था जब 1 या 2 या 3 या n चार्जेस हो तो कितना फोर्स लगता है। आज हम पढ़ेंगे जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसका मींस ये है, जरूरी नहीं है कहीं दो चार्ज हो या चार हो या n हो सकता है बिजली कड़के और इनफाइनाइट चार्ज हो। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें फर्स्ट आता है कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके तीनों को लेकर चलते हैं। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर कर लीजिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें एक लाइन में चार्ज है। लाइन चार्ज को ही लीनियर चार्ज बोलते हैं। देखिए इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिस इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन L। यह आगे काम आएगा अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dq स्मॉल चार्ज और स्मॉल लेंथ। तो ये किसी लाइन पर चार्ज है, मान लीजिए किसी रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है ना। किसी रॉड पर चार्ज है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। यहां एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं इसे टेस्ट करने के लिए कि इसमें कितना फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पर ये पूरे को हम कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना चार्ज ज्यादा कहां है और कम कहां है। तो हम इसमें से छोटे पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट को हम नाम दे देते हैं dq। इस पर चार्ज कितना है, स्मॉल चार्ज को क्या बोलेंगे dq और स्मॉल लेंथ को बोलेंगे dl। ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस है r0 और इसकी डिस्टेंस है r। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी r0 माइनस r, जैसा कि हम बताते चले आए हैं। अब इस पर फोर्स कितना होगा, मान लीजिए जब छोटे से चार्ज स्मॉल चार्ज की वजह से इस पर फोर्स क्या होगा, स्मॉल फोर्स होगा, स्मॉल फोर्स dF। फॉर्मूला वही है वेक्टर फॉर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज dq सेकंड चार्ज q0, डिस्टेंस r0 माइनस r, q r0 माइनस r। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का टर्म उठाएंगे क्योंकि dq इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू dl। तो df 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q0। dq की जगह क्या राइट कर देंगे हम, लैम्डा इंटू dl और q0 r0 माइनस r क्यूब, r0 माइनस r। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है, हमें पूरी रॉड की वजह से चार्ज निकालना है कितना होगा, और ये क्या है, ये स्मॉल चार्ज है। इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। आई होप के इंटीग्रेशन आपको आते होंगे, और नहीं आते हैं तो मैं इसके लिए 11th की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा ये F हो जाएगा फुल फोर्स। इसमें कांस्टेंट टर्म निकाल लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r0 माइनस r क्यूब, और ये r0 माइनस r, ये हमारा हो गया। और ये dl ये निकल आया
लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, यानी कि एक लाइन की वजह से चार्ज कितना होगा। या देखिए आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब हम इसी सीरीज में चलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी से मिलकर एक टर्म बना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? इसका सिंबल होता है सिग्मा, और ये फॉर्मूला होता है Q अपॉन एरिया। एरिया को A से या S से शो कर सकते हैं। अब स्मॉल चार्ज हो तो dq, स्मॉल एरिया हो तो dA। S से शो कर देते हैं, S ज्यादा बेटर है। तो dq इज इक्वल सिग्मा इंटू ds, ये हमारे काम आएगा। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा हमने पहले लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में, और यहां पर एक सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ कोई टेस्ट चार्ज है। इस सरफेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करेंगे। इसकी डिस्टेंस r0, इसमें हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, छोटे से एरिया पे चार्ज क्या है dq, और इस पर छोटे से स्मॉल एरिया में स्मॉल एरिया इसका ds हो गया, ये डिस्टेंस वेक्टर है। अब देखिए स्मॉल फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज q0, सेकंड चार्ज dq, फर्स्ट चार्ज dq, बात एक ही है dq और q0। डिस्टेंस क्या हो गई r0 माइनस, यहां r ले लीजिए r, q, r0 माइनस r। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं इसको dq की जगह क्या राइट कर सकता हूं, dq की जगह सिग्मा इंटू ds, और ये q0 r माइनस r0 माइनस r df इंटीग्रेटिंग देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। अब इंटीग्रेट में ये स्मॉल फोर्स था, फोर्स निकल आया है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे। सिग्मा r0 माइनस r का क्यूब, r0 माइनस r, और ये ds। इसी तरीके से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब आप बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे मिलकर एक टर्म बना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज होगा और स्मॉल वॉल्यूम होगा, ये हो जाएगा dq इज इक्वल रो इंटू dv। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लेकर चलते हैं आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन है, जैसा अभी हमने दो डेरिवेशन में करा। अब यहाँ कोई वॉल्यूम ले लेते हैं, है ना, वॉल्यूम लेंगे, इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए ये स्मॉल पार्ट है, इस पर चार्ज क्या है dq, इसका वॉल्यूम क्या है dv। यहाँ एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं q0, इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है r0, ये डिस्टेंस है r, दोनों के बीच की डिस्टेंस r0 माइनस r हो जाएगा। अब इस पर लगने वाला फोर्स स्मॉल फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q फर्स्ट चार्ज dq, सेकंड चार्ज q0, और r0 माइनस r का क्यूब r0 माइनस r।
देखिए उसी तरीके से बहुत इजी है, आप लोग इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू की जगह हम पुट कर देंगे रो और डीवी, ये क्यू नॉट, आर नॉट माइनस आर क्यूब, आर नॉट माइनस आर, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग आपकी समझ में आ रहा होगा। और आप इसको एक नोटबुक पर नोट कर लें तो और ज्यादा से अच्छा आएगा, रिवीजन करें बार बार। अब ये स्मॉल फोर्स का फुल फोर्स हो गया F, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये रो आर नॉट माइनस आर और ये डीवी, ये हमारा इस तरीके से एक चैप्टर फिनिश हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस पूरे चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, ताकि जैसा कि हमारे ये चैप्टर लगभग फुल हो चुका है, अब हम इसके स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको न्यूमेरिकल के, क्योंकि होता क्या है बहुत बार स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नहीं करते, थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्हें न्यूमेरिकल लगते हैं टफ। अगर रियल मायने में देखा जाए तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। इनके 4 रूल्स हैं न्यूमेरिकल करने के। क्या है वो 4 रूल्स, वो देखिए, उन्हें फॉलो करिए, आपको हर एक न्यूमेरिकल निकल आएगा। और फिर किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो 4 रूल्स कौन कौन से हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल न्यूमेरिकल का, फाइंड नोन एंड अननोन क्वांटिटी। है ना, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, आपकी समझ में आ रहा होगा। नंबर सेकंड, चेंज इन एसआई यूनिट। दूसरी बात में ये देखना है कि कौन सी यूनिट एसआई यूनिट में नहीं है। थर्ड, फाइंड द फॉर्मूला। जब फॉर्मूला फाइंड कर देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे तो यही फिनिश हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी भी न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, हमने इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाया, मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q नहीं है और उसमें एक और ऐसी क्वांटिटी दे रखी है जिसका इस फॉर्मूले में कोई काम नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि जिसका कोई काम नहीं है तो कहीं ना कहीं Q वहां से आया होगा, है ना। तो इसलिए अब इसका जो 4th रूल है वो बनेगा, फाइंड अनदर फॉर्मूला, है ना। दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, फाइंड अनदर फॉर्मूला। ये 4 रूल्स हैं, आपके आंसर आ जाएंगे इसमें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस of this and this, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, placed 30 centimeter apart in air। तो फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट रूल हम फॉलो करेंगे, फाइंड नॉन एंड अननोन क्वांटिटी। सबसे पहले चेक करिए, ये क्या है, Q1। ऐसा यूनिट से भी हम चेक कर सकते हैं, कूलाम है इसका मतलब Q होगा, पुट कर दीजिए। सेकंड भी कूलाम है तो Q2।
ये सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रूल हो गया हमारा। चेंज इन एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट में है ऑलरेडी पहले से ही चेंज, ये नहीं है, इसको चेंज कर दो। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर हो गया। फाइंड द फॉर्मूला। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल यहीं से आ जाते हैं, जब यहां नहीं आते तो अब इस पे आना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, क्या पूछ रहा है? अभी तो हमने फाइंड द नॉन क्वांटिटी, नॉन है। अननोन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज r²। इसकी वैल्यू आप लोगों को आती होगी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। Q1 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है? 2 बार पुट करना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 = 6 और 9 × 6, -7 -7 -14, -14 और +9 तो -5, 30 × 30 10⁴। अब देखिए 3 3 = 9, 3 3 = 9 और ये कैंसिल हो गया इससे। यहां देखिए 6 × 10⁻⁻5, यहाँ प्लस का 10⁻² हो गया, माइनस के 4 गए तो क्या बचा? माइनस का 2, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2। ये आ गया हमारा फोर्स। आपकी समझ में आया होगा। मेरे इन 4 रूल्स को फॉलो करो, आपको सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। सेकंड न्यूमेरिकल में भी हम वही 4 रूल्स फॉलो करेंगे। पहले इसको रीड कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? माइक्रोकूलम। अच्छा है ना। और दूसरे की क्या है? माइक्रोकूलम। ऐसा यूनिट में नहीं है, इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, क्योंकि माइक्रोकूलम में ऐसा यूनिट होती है कूलम। न्यूटन, जैसे न्यूटन के नाम से पता चल रहा है, ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। फिर हमें ये निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो फाइंड द नॉन अननोन क्वांटिटी। Q1 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 -0.8 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर दीजिए, 4 × 10⁻⁻6 कूलम, 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ माइनस ये बताता है, ये शो करता है प्लस और माइनस है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अगर दोनों सेम साइन के होते तो रिपल्सन लगता। फोर्स क्या है? 0.2 न्यूटन। हमें डिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। अब जो वैल्यू है वो पुट कर दो फोर्स की जगह हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब बचा ये, तो इसका मतलब ये निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, इसकी वैल्यू पुट कर दो Q1 Q2 F। Q1 Q2 क्या है? -4 10⁻⁻6। यहां मैग्नीट्यूड लेते हैं, केवल साइन बताने के लिए। ये होता है, ये अट्रैक्शन है या रिपल्सन। लेकिन पोटेंशियल में जब भी फॉर्मूला आएगा, जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो माइनस साइन लेते हैं। फोर्स क्या हो गया? 0.2 न्यूटन। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 2 = 4, 8 2 = 16 हो गया, 6 और 6 12, माइनस के 12 में से प्लस के 9, माइनस के 3, ये
पॉइंट जब इधर जाएगा तो यहाँ, जब पॉइंट यहाँ जाएगा तो एक माइनस का बढ़ जाएगा, 4 16 9 144 होता है। अब ये आर स्क्वायर था, स्क्वायर को रूट में आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁻²। अब ये हो गया 1, जब 2 है तो 0.12 क्या हो गया, हमने किस में ली थी, डिस्टेंस। सब हमारा ऐसा यूनिट में, तो डिस्टेंस किस में आएगी, ऐसा यूनिट में। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। ये है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट पर कितना फोर्स लगाएगा। मैंने आपको बताया था डेरिवेशन में, क्या बताया था, देखिए डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो बोथ स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका बी का आंसर है बोथ स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर सेम ऑफ सेम फोर्स। समझ में आ गया होगा। बोथ स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स, है ना। अब ड्यू टू, तो फोर्स कितना होगा, यही फोर्स होगा 0.12 मीटर, सॉरी फोर्स यही लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, यहाँ ये तो नहीं पूछ रहा, अच्छा व्हाट इज द फोर्स पूछ रहा है, तो 0.2 न्यूटन। आया होगा ये आपके समझ में, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द center at the corner of the square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? देखिए A पर दिस चार्ज है एंड B पर ये, C पर और D पर। सेंटर में एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब एक बात बताइए, जब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से शुरू करते हैं, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इसे क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, FA। B को क्या करेगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये B इसे O वाले को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स B। ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि 2 वाला है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसे कहेगा दूर जाओ, तो ये क्या करेगा, दूर भागेगा। ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस है, ये प्लस, ये कहेगा पास आ जाओ मेरे डी। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे सबके लिए। अब फोर्स का फॉर्मूला तो लगा देंगे, डिस्टेंस चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसके बीच की, इसके बीच की, इसके बीच की। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या है, आपने देखा होगा स्क्वायर का जो कॉर्नर के एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां हम क्या करेंगे, AC निकाल फाइंड कर लेंगे, AB² प्लस BC²। ये क्या हो गया, 10² 200, 10 बाहर आ जाएगा, 2 हो गया। अब हमें इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, AC जैसी निकाला है वैसे ही क्या हो जाएगा, B भी हो जाएगा। हमें चाहिए इनका हाफ, यानी कि आधा चाहिए, तो आधा कर देंगे इसका। तो AO इक्वल किसके होगा, BO CO और DO। तो हाफ कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 5√2। ये सेंटीमीटर में है, आप इसे चाहे तो मीटर में भी चेंज कर दीजिए। हमने बताया था जैसा कि ऐसा यूनिट में।
ये मीटर में चेंज हो गया। आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फोर्स लगाते हैं। फोर्स ए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह इसकी वैल्यू भी राइट कर सकते हैं Q1 Q2। तो फर्स्ट चार्ज क्या है और सेकंड चार्ज। तो देखिए फर्स्ट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में भी चेंज कर देते हैं, है ना। 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। और सेकंड चार्ज 1 × 10⁻⁻6। और ये क्या हो गया, डिस्टेंस क्या था 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से C की वजह से कितना लग रहा है, ये तो A हो गया, C की वजह से FC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर सेकंड। अब एक चीज देखिए, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो इनका नेट फोर्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा अगर मैं इसको 1 कर दूं, यानी कि नेट फोर्स F नेट, तो FA प्लस, अब ये मैग्नीट्यूड में कैसे हैं सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, तो FC। तो ये जब सेम है फोर्स तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। देखिए आप मैग्नीट्यूड में से मैंने इनकी वैल्यू नहीं पुट करी है, आप यहां से इनको देख सकते हैं, तो ये नेट फोर्स आ गया 0। इसी तरीके से FB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज -5 माइक्रोकूलम, सेकंड 1 × 10⁻⁻6 और ये 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। थर्ड FD 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये भी फोर्स देखिए, ये डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसका भी नेट क्या हो जाएगा FB प्लस FD, डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों 0 आ गए, तो नेट फोर्स ऑन द सेंटर इज 0। राइट कर लीजिए इसे और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसे।